नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। इसमें देखिए, पहले मैं इक्विटी से रिलेटेड बातें करूंगा। आज बजट था, बजट में क्या हुआ और हमारी जो अप्रोच इतने दिन से मैं बार बार आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे बोल रहा था, उसमें क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा, और फिर हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। सो एंड तक वीडियो देखना। अच्छी देखो, कुछ लोगों को इससे अच्छी लर्निंग मिलेगी, अच्छी समझ मिलेगी फ्यूचर के लिए। कुछ लोगों को हो सकता है बहुत खुशी भी हो आज, क्योंकि मैं इतने दिन से जो टेलीग्राम पे बोल रहा था, अगर उन्होंने वो चीज फॉलो की है तो ठीक है। तो किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए थोड़ा दुख है, किसी के लिए थोड़ा रिग्रेट है, पश्चाताप है, हर चीज इसमें मिलेगी। चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज बजट डे था और हमने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी कि अगर बजट के दिन मार्केट में कुछ भी होता है, कोई भी करेक्शन आती है, ठीक, एक्सपेक्टेड था कि कुछ चीजें थी जिनका मार्केट को डर था, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना। अब जैसे हम अपनी कोई भी स्टॉक को हम विद इन 1 ईयर, आज मान ले बाई किया, विद इन 1 ईयर मैंने बेच दिया, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स था, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते थे, वो लगता था 15%। अभी उसको बढ़ा के कर दिया है 20%, तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिर 1 साल से ज्यादा रख के अगर मैं बेचता था तो उस पर लगता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो था अभी तक 10%, बट अब वो कर दिया 12.5%। तो देखिए, ये डर था मार्केट में। सेकंड डर था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो इतना ज्यादा हो रहा है, कि इतनी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो इसमें सेबी भी कंसर्न कर रहा था इसमें, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बार बार ये बातें बोली हैं कि लोग अपनी एफडी तोड़वा के अपने ज्वेलरी जो है उसको बेच बेच के भी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और जो छोटे पैसा जो होता है वो सारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगता है। तो इस वजह से मतलब गवर्नमेंट को भी थोड़ा ये था कि इस पे कुछ ना कुछ किया जाए रोकथाम के लिए, तो वहां भी थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया गया है। वहां भी फ्यूचर ऑप्शन में भी जो ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह थे, थोड़ा बहुत वो बढ़ाए हैं, एसटीटी चार्जेस वगैरह। सो ये डर था मार्केट को, इसकी वजह से था कि अगर ये ऐसा होता है तो करेक्शन आ सकता है। बट देखिए, बात क्या होती है ना कि हो क्या होगा वो हमें नहीं पता है, बट हमें ये था कि ये सिचुएशन आ सकती है, उसकी तैयारी करनी होती है। अपनी तैयारी पहले से थी। अब मैं इतना जोर क्यों लगा रहा था कि मैंने कल भी स्पेशली ये 15 मिनट की एक वीडियो बनाई है यार। गला फट गया मेरा भी बोल बोल के पिछले 10-12 दिन में आप लोगों को, कि अगर भाई ऐसा कुछ हो, अगर अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स आपको अगर टॉप से 20-30% नीचे मिलते हो, वजह है सिर्फ और सिर्फ ये कुछ भी ऐसी न्यूज, तो वो कंपनी खराब नहीं है। पैसा बिजनेस पे लगाना है, स्टॉक प्राइस मत देखो। अगर आपको अच्छे लेवल पे मिल रहे तो उठा लो उस कंपनी को, अदरवाइज मैंने कहा, क्लियरली बोला हुआ है कि उठा ले जाएंगे बड़े प्लेयर्स, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, जो म्यूचुअल फंड है अपने, डीआईआईज है अपने, उनके पास 1.25 लाख रुपया तो इक्विटी फंड पड़ा हुआ है। वो उनको इन्वेस्ट करना है, लोगों ने पैसा दिया है, लोगों का पैसा है, हमारे जैसों का पैसा है, हम एसआईपी देते हैं उनको, ले भाई ये पैसा ले और हमारा मार्केट में लगा और तू अपना कमीशन ले। बट वो अभी मार्केट में उन्होंने लगाया नहीं था। क्यों क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रही थी अभी। वो वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आए, तो मेरे को यही था कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो उठा लेंगे, वो झटके के साथ उठा ले जाएंगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला था। लेकिन पता नहीं लोग क्या है कि क्यों डरते हैं, या उनको खुद पे विश्वास नहीं है, या उनको मेरी स्टडी पे विश्वास नहीं है, पता नहीं किस चीज पे उनको डर है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने लिया है, आज अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स बाई किए हैं, जो मैंने लेवल्स बताए थे उन्हीं पे बाई किए। मेरे पास मैसेज भी आए हैं और बहुत बढ़िया बात है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं भाई, स्टॉक मार्केट में आप लोग ऐसे ही लगे रहो, पॉजिटिव रहो। देखो, तो रिस्क तो है, पैसा भी तो है, जहां पैसा कमाया जाएगा वहां रिस्क तो होगा। देखा, ऐसा तो नहीं बैठे बैठे आपके घर में दे जाएगा कोई, ले यार तेरा रिस्क 0% और तू आराम से कमा, फिर तो हर कोई कमा लेगा। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, बट रिस्क थोड़ा सा वो कैलकुलेटेड होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे स्टडी होती है पूरी, और वही मैंने आप लोगों को बताया था। अब चलो मैं जल्दी से आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ये देखो कब की चैट है, ये 14 जुलाई की। 14 जुलाई को मैंने आप लोगों को, देखो ये सारे मैंने, अब मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन पता नहीं आप लोग मेहनत करते हो या नहीं करते हो। देखो, मैंने आपको क्या बोला, 13 जुलाई को बोला हुआ है, आई एम गोइंग टू शेयर सम स्टॉक्स विच शुड बी बॉट व्हेन देयर इज एनी डिप इन द मार्केट। तो 13 जुलाई को, आज 23 जुलाई है, 10 दिन पहले से मेरी तैयारी देखो कितनी जबरदस्त थी। मैंने सारे स्टॉक्स, देखो ये मैंने आपको डिफेंस के स्टॉक्स डाल दिए थे। फिर मैंने ये देखो एनबीसीसी, देखो मैंने एनी डिप नियर 155-60, 155-160, 20% डाउन फ्रॉम द टॉप विल बी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एनबीसीसी, अब मैं आपको दिखाता हूं एनबीसीसी। देखो, आज ये एनबीसीसी की कैंडल है। एनबीसीसी का आज का लो जो है ना, वो बताता हूं आपको, 150 लो है आज का, 150। मैंने क्या बोला आपको, एनी डिप नियर 155-160, 100
155 160 गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, 150 का लो है आज का। अब मैं आपको दिखाऊं इसने अपने लो से आज ऊपर कितना ऊपर क्लोज किया है, 18% ऊपर। अगर आपने बॉटम पे आज बाई किया होता, ऑर्डर लगाया होता इसका और ये बाई हो गया होता, 18% के पॉजिटिव पे होते, प्लस में होते आप एक सिंगल दिन में 18%, जबकि पूरी मार्केट लाल हो रखी है। सोचो आप खुश होते हैं दुख। दूसरा फिर और दिखाता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही है, तुक्का नहीं था कुछ भी। ये जब तक फ्रेश रिफ्रेश होता, देखो हुडको, मैंने हाउसिंग सेक्टर से हुडको, मैंने कहा आपको फर्स्ट एंट्री दी हुई है 300, सेकंड एंट्री मैंने दी हुई है 270, थर्ड एंट्री मैंने दी 245, सेकंड एंट्री है 270, याद रखना। अब चलो हुडको पे चलो, आज का हुडको का लो देखो 271, 271 इसका आज का लो है। और अपने लो से आज इसने कहां क्लोज किया है वो देखना, एक सेकेंड, 13% ऊपर, 13% ऊपर इसने अपने लो से क्लोज किया है। तो ये कौन ले गया ये 13% प्रॉफिट? ये ले गया वो जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो माल उठा लेके, जिसने रिस्क लिया वो ले गया भाई। अब और दिखाता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही, देखो रेलवे में मैंने आपको 4-5 बढ़िया स्टॉक्स दिए थे। आईआरएफसी देखो, आईआरएफसी का आज का लो जो है वो 164 आज का लो है। और अपने लो से इसने कहां क्लोज किया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं परसेंटेज में, 18% ऊपर, 18% ऊपर इसने आज क्लोज किया है। सोचो आप कौन ले गया इसको, सोचना। फिर ये देखो मैंने रेलवे के स्टॉक्स ये सारे डाले हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको और चीजें दिखाता हूं, इतनी क्लियर कट चीजें कौन बोलता है, बट मैंने बोली है, पर फिर भी पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत रहती है, क्या डर रहता है। देखो मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि भाई रिमेंबर, जब अच्छे ब्रांड्स पे सेल लगती है तो दुनिया कैसे माल उठा ले जाती है, पैसा भरा पड़ा है दुनिया के पास। मैंने कहा था 20-25% टॉप से डिस्काउंट पे पहले एंट्री मार लेना, 30-35% डिस्काउंट पे दूसरी मार लेना। मैंने आपको देखो कैसे स्टॉक्स दिए हैं, रेलवे डिफेंस मैंने बोला वाले लेवल पे अलर्ट लगाना। आर के फोर्जिंग मैंने देखो स्पोर्ट 830, मैंने बोला आर के फोर्जिंग स्पोर्ट 830। अब मैं आपको आर के फोर्जिंग निकालता हूं, देखो आर के फोर्जिंग आज का लो जो लगा वो है 829.75, मैंने बोला 830 पे, स्पोर्ट है 829.75, कितना एग्जैक्टली आया है। अब मैं दिखाता हूं नीचे से इसने क्या क्लोज किया है, टॉप पे जाके 7.2% अपसाइड में इसने जाके क्लोज किया है, 7.2%। देन मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये देखो एचबीएल पावर सिस्टम 560-65 एचबीएल पावर सिस्टम, वीडियो लंबी ना बन जाए, बस जल्दी से इसको एंड करते हैं। देखो एचबीएल पावर सिस्टम आज का जो इसका लो लगा है 550, मैंने आपको बोला 550 का इसने लो मारा, लो से आज इसने जाके 7.7% अपसाइड इसने क्लोज किया है। तो ऐसे ऐसे अपने पास, कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको दिए हुए थे, देखो भर भर के मैंने आपको, यार ये देखो रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग, इंफ्रा, टेलीकॉम, मैंने सबके दिए हुए हैं आप लोगों को जाके। इनके देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन, देखिए इंफ्रा में मैंने कितनी जबरदस्त बढ़िया कंपनी है, और बार बार मैंने आपको इसके बारे में बोला है। दिखाता हूं आपको, आज का इसका लो था 332 332 से, और इसने जाके क्लोज किया है 7.5% अप, 7.5% अप। तो यार मैं जब इतने दिन से आपको एक चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, उसका कोई मतलब था, उसका उसके पीछे भी बहुत ज्यादा स्टडी थी, बहुत ज्यादा रिसर्च थी। मेरा कभी भी जो स्टॉक होता है वो ऐसा नहीं है कि यार ये तो न्यूज में चल रहे हैं कि सब कह रहे हैं बैंक रेलवे ले ले, डिफेंस ले लो, एनबीसीसी ले लो, ऐसा नहीं है। ना मैंने सारे रेलवे के स्टॉक्स बोले, ना मैंने डिफेंस के बोले। इनमें भी जो स्टॉक्स जिनकी वैल्यूएशन अच्छी थी, सस्ती वैल्यूएशन थी, देन फंडामेंटली सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो इनके बढ़िया थे, फिर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, फिर इनका बिजनेस बहुत जबरदस्त था, इनके पास अगले 4-5 साल का काम था, ऐसे ही स्टॉक हमेशा पिक करता हूं मैं। कभी भी मैं बेकार कंपनी या जिसका बिजनेस ही खराब हो उस पर पैसा नहीं लगाता हूं, चाहे वो सस्ता हो, चाहे वो 2 रुपए का शेयर हो, चाहे वो 2000 का शेयर हो। पैसे से कोई मतलब नहीं है, स्टॉक प्राइस से, हम कंपनी के बिजनेस पे पैसा लगाते हैं। और इनके बिजनेस बहुत सॉलिड थे, मैंने आपको कहा था कि ये तो अपॉर्चुनिटी होगी अगर नीचे कोई मिल जाए तो। जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया मैं उनको बधाई देता हूं फिर से कि भाई बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में काम करो। देखिए मार्केट में हर बैड न्यूज आ चुकी है। जब इलेक्शन का रिजल्ट था तब ये कह रहे थे कि अगर बाई चांस मेजोरिटी नहीं आई तो मार्केट तो तबाह हो जाएगी। मेजोरिटी नहीं आई, मार्केट तबाह नहीं हुई, मार्केट ने उससे जबरदस्त हाई मार के दिया, मार्केट ने टॉप बनाया उसके बाद।
अब था कि यार टैक्स बढ़ जाएगा, मार्केट तबाह हो जाएगी, टैक्स भी बढ़ चुका, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दी। आज पोर्टफोलियो देखोगे किसी का 0.5% माइनस होगा, किसी का 1% माइनस होगा, बस। बल्कि अपॉर्चुनिटी थी, जिन लोगों को पैसा था, जिनके पास, उनको तो बढ़िया स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए थे। तो इस चीज से सीखो। ऐसे मौके अगर जिंदगी में फिर कभी ऐसे आए तो ये लर्निंग लेना। डर के मार्केट में काम नहीं चलेगा। हाँ डरो, कब डरो? यहाँ टॉप पे मार्केट खड़ी है, जब मैं बोलता था भाई अब बाई नहीं करेंगे टॉप से, तो तब डरो। ये नहीं है कि यार आपके पहले आपने सारी स्टडी कर ली, सोच के बैठे हो इस लेवल पे आएगा तो चीज बाई करूंगा, जब आ जाता है तब आप डर जाते हो। इसका एक रीजन ये होता है, मैंने आपको कल इसका एक सोल्यूशन भी बताया था, कि पूरी मार्केट को मत चेक करो। कल सिर्फ उन्हीं 4-5 स्टॉक्स को देखो जिनमें आपको एंट्री लेनी है। आपको 101% एंट्री मिलती है। दिक्कत कहां होती है? पूरी मार्केट देखते हैं वो लाल हुई मिलती है, और तब डर जाते हैं कि यार और गिरेगी और गिरेगी। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स मैंने कोई भगवान आया था सपने में, मान लो ये यहाँ से और 10% नीचे चले जाते, आप एंट्री ले लेते तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी ली है तो जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी सबसे पहले वही चलेगी, क्योंकि लोग पैसा उसी में लगाएंगे, वो फिर सबसे ज्यादा आगे चलेगी। तो कोई डर नहीं था इन स्टॉक्स में। ये -10% 15% चले जाते तो भी डर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये लर्निंग रखो। बाकी ठीक है, मार्केट यार हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। टैक्स वैक्स बढ़ गया, कोई बात नहीं है। जहां 15% दे रहे थे वहां 20 भी देंगे लोग। कमाई करेंगे तो 100 पे 15 दे रहे थे 5 और दे देंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव चीज भी है, पॉजिटिव लो तो ये है कि यार देखिए, शॉर्ट टर्म टैक्स होगा 20%, लॉन्ग टर्म होगा 12.5%, तो 7.5% का डिफरेंस है। हो सकता है कुछ लोग इस चीज से मोटिवेट होकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखना शुरू कर दे, क्योंकि असली पैसा है मार्केट में बैठने में। अगर आप लंबे टाइम तक रुकोगे तो बढ़िया पैसा मिलेगा आपको। सो ये पॉजिटिव भी है। सो चलो, आज के लिए तो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा दिन, मेरे 10-12 दिन की मेहनत थी उसमें। चलो, जिन भाइयों को भी फायदा हुआ होगा वही बेस्ट है, बाकी कुछ लोगों को लर्निंग भी मिली होगी। अब चलो बैंक निफ्टी का देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी आज मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया, उसको डिस्कस नहीं करते हैं, चलो छोड़ो उसको तो। ठीक है, मैं आज ट्रेडिंग के मूड में था नहीं, बट जब मार्केट में वो क्लियर कट पता लग गया कि मार्केट फॉल ही हो रही है, वो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहां एक लिया था छोटा सा, उसको छोड़ो अभी। ठीक है, देखो अभी करना क्या है कल के लिए। देखो, जब ये थी ना 28 जून को एक कैंडल बन रही थी, तो मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक करना। 28 जून को मैंने उस दिन आप लोगों को 3 मेरे टारगेट दिए थे। वो तीनों टारगेट मेरे, एक पहला 52,000 था, दूसरा 51,750 था, देन मेरा ये था 51,100। तो इसके पास ही आज ये इसने रिटेस्ट कर लिया लगभग। लगभग इसने रिटेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब टॉप से काफी अच्छा डाउन साइड मूव आ चुका है। सो अब यहाँ पे आके ना हम मार्केट का सिनेरियो मत सोचना कि मार्केट बहुत रेड हो रखी है ये वो। अब सीधी सिंपल बात सोचो कि घोड़ा बहुत भाग चुका है, नीचे स्पॉट आ चुकी है, काफी टॉप से डाउन आ चुका है। तो अब हम यहाँ ज्यादा बेरिश नहीं होंगे, ज्यादा सेलिंग साइड का नहीं सोचेंगे। और बुलिश साइड का तो सोचने का कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, बुलिश कब होगा? जब इस कैंडल का हाई निकलेगा। और ये हाई कब निकलेगा? जब इसको यहाँ कंसोलिडेशन देनी पड़ेगी। जहां यहाँ कंसोलिडेशन देती रहेगी उसके बाद इसका हाई निकलेगा। सिंपल सी बात ये है। एक पॉजिटिव चीज क्या है कि जो ये कैंडल थी ना, जो ये लास्ट बुल्स का वेपन था, देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई आज भी। ये था ये थी 51,750, 51,747 मान लो। इसके ऊपर ही 778, तो 20-30 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग है। ये पॉजिटिव कि अभी तक इसने बुल्स का लास्ट वेपन था वो निकाला नहीं है। तो अगर यहीं से मार्केट घूम जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज डाउन साइड अपना ये अपनी स्पॉट तो है ही। अब देखो, मान लो मार्केट यहीं ओपन हो, यहां ओपन हो, या यहां से सीधा अप साइड जाने लगे, या फिर यहां सीधा गैप अप हो जाए, तो अपने को बाइंग साइड में जाना नहीं है जब तक ये हाई नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात ये है, 52,500 ये नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जितना भी टॉप पे जाके रेजिस्टेंस पे, मान लो 52,000 का रेजिस्टेंस हो या डे आई का, इसके पास जाके कोई भी बीरी सेटअप मिले, कोई रेंज बनाए, रेंज का डाउन साइड ब्रेकडाउन हो, या कोई बीरी सेटअप मिले, इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, उसका लो निकले, इस टाइप से कुछ भी, तो उसके बाद अपने को डाउन साइड का ट्रेड ही देखना है। यहाँ टॉप से अपने को नीचे का ट्रेड ही देखना है। सिंपल सी बात है। यहां से सीधा नीचे चलने लग जाए तो बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन साइड मूव आ चुका है। डे लो के पास आके मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके अपसाइड चलने लगे तो बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी में, बट और जहां भी रेजिस्टेंस आए ऊपर 150-200 पॉइंट चलते, जो भी रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकने लगे वहां निकल जाना। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। यहाँ से बुलिश व्यू नहीं है, सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड होगा वो। अच्छा, इस डे लो को ब्रेक करे तो बीच में मत फंसना। ये जो 100-150 पॉइंट का गैप है ना नीचे स्पॉट और इसके बीच में, इसमें मत फंसना, इसको अवॉइड कर देना। देन मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाए। अगर गैप डाउन हो जाए तो ऑलरेडी घोड़ा काफी चल चुका, गैप डाउन और हो गया तो उसके बाद इसको चेज नहीं करेंगे। फिर घोड़ा या तो यहीं से एकदम से इसमें बाइंग आ जाएगी, क्योंकि लोग जो सेलिंग करके गए वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एग्रेसिव ये स्पोर्ट भी है, कुछ लोग यहाँ बाइंग भी करेंगे, तो एकदम से हो सकता है मार्केट वापस बाइंग साइड चली जाए। तो यहाँ से अब चेज मत करना, इसको यहाँ रेस्ट करने देना।
घोड़ा को यहाँ स्टेबल होने देना मार्केट को, इसके पास रुके रुक के रेंज बना के अप साइड मूव कर दे तो छोटा बाइंग का ट्रेड लेंगे, डाउन साइड मूव दे तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बट रुक के रेंज बना के। तो ये क्लियर कट व्यू रखना, ज्यादा एग्रेसिव ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड बस। चलो आज के लिए इतना ही।